हाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर। तो फिर ग्रामर के अंदर सबसे पहले हमने सेंटेंस क्लियर किया था। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, उनके बाद हमने वर्ब, उनके बाद हमने ऑब्जेक्ट और उनके बाद हमने किया कम्प्लीमेंट। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है वो हम पढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन निकल कर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो हम बोलते हैं उसके हिस्से। तकरीर इसके यहाँ पे है कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्पीच एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ देम, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने हिस्से हैं और उनके नंबर कितने हैं। और यहाँ पे द वर्ड दैट वी यूज इन द सेंटेंस हैव गॉट द डिफरेंट kind of meaning, and each word of the sentence does a positive particular job of according to English grammar. These are 8 part of speech. तो फिर यहाँ पे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि द वर्ड that we use in the sentence have got the different meaning. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट मीनिंग निकल के आती है। तो फिर काइंड ऑफ मीनिंग एंड ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस डज अ पार्टिकुलर जॉब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। जब हम कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर उनके हर एक अपने वर्ड की इंग्लिश के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट मीनिंग निकल के आती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पे जो हम इंग्लिश बोलते हैं, जो उनके हिस्से हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो टोटल हिस्से हैं 8 हिस्से बनते हैं इनके। तो फिर हम अगली सेशन में हम वो भी आपको कवर करवाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पहले पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है और अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो फिर यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं कि पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि जो भी हम इंग्लिश बोलते हैं उसके अंदर टोटली जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। तो फिर हम नंबर वाइज यहाँ पे पढ़ते हैं क्लियर करते हुए। यहाँ पे नंबर 1 पे आता है नाउन, और यहाँ पे यानी कि इसम, और नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन यानी कि इसमें ज़मीर, और नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव यानी कि सिफ्त, और उनके बाद नंबर 4 पे आता है वर्ब यानी कि फेल, और उनके बाद आता है नंबर 5 पे आता है मुतलिक सिफ्त एडवर्ब, और नंबर 6 पे आता है प्रेपोजिशन यानी कि हर्फ जार, और उनके बाद नंबर 7 पे आता है कंजेक्शन यानी कि वसल या जोड़, और नंबर 8 पे आता है इंटरजेक्शन यानी कि मुदाखलत। अब सबसे पहले तो आप परेशान हो रहेंगे कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो अब हम सबसे पहले इनको नंबर वाइज क्लियर करते रहेंगे। इसमें ऐसी कोई बड़ी खास चीज़ नहीं है यानी कि जो परेशान हो। तो फिर जब हम नंबर वाइज कोई भी चीज़ क्लियर करते रहेंगे तो वो हमारे लिए आसान बनती जाएगी। तो फिर जब हम भी पढ़ रहे थे तो फिर हमारे लिए भी जब सब पहले तो मुश्किल लग रहा था कि ग्रामर है ये बहुत मुश्किल है, मगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमने भी पहले हम भी यही सोचते थे कि ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं टेंशन लेनी है, मगर इस पर ये चीज़ है कि आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते रहोगे तो ही फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं तो आप एक चीज़ पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ उनके जो आगे वाला जो लेसन आता है वो आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको यही गाइड करना चाहेंगे कि आप एक तरफ से कहीं से आप ग्रामर उठाएं, वो एक तरफ से आप पढ़ना शुरू करें, तो फिर वो हर एक चीज़ क्लियर होती रहेगी। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ते हैं यहाँ पे नाउन यानी कि इसम।